क्योंकि अभी हाल ही में एक शेर बहुत वायरल हुआ, जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। शेर सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी को कुरान ने कहा, फ़असा अन तकरहू शयअन वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन वहुव शर्रुल लकुम। कुछ चीजें तुमको बहुत अच्छी लगेगी, रियल में बहुत बुरी होगी। अब बताइए, जो तू है वही मैं हूं, नबी से अगर कोई कहता है माज़ल्ला, तो नबी है, हम नबी नहीं है। जो तू है वही मैं हूं, तू रसूल है, मैं रसूल नहीं। तू, तेरे सदके में पूरी दुनिया बनी, मेरे सदके में कुत्ता भी नहीं बना। तेरे पसीने से खुशबू आती, मेरे पसीने से बदबू आती। जो तू है वो वही मैं हूं। ये वही का लफ्ज, इस शेर में 3 गलती है। एक तो वही का लफ्ज ये गलत है, दूसरा ये तफरीक जरासी है, ये जरासी का लफ्ज जो लाया ना ये भी गलत है, क्योंकि वो नबी है। नबी अगर पानी में उंगली डाल दे तो एक आदमी का पानी 1500 आदमी को काफी हो जाए। बेशक बेशक। हम पानी में उंगली डाले तो पानी मकरू हो जाए। बेशक बेशक, ये मसला है भाई। हम पानी में उंगली डालेंगे तो पानी मकरू, और नबी डाले तो आला हजरत फरमाते हैं आबे जमजम से भी अच्छा वो पानी है जो अंगुश्ते मुबारक से जारी हुआ है। सुभान अल्लाह। बेशक। हम डाले तो पानी मकरू, और नबी डाले तो रुए जमीन का और हौजे कौसर से भी अफजल पानी बन जाए। फिर जो तू है वही मैं हूं, माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। ये ऐसे लोगों से बिल्कुल। अच्छा, ये शेर किसका है? ये 2000 में भी ये शेर नेट पर डाला है किसी ने, 2000 के अंदर ये शेर डाला गया। उसके बाद फिर 23 में डाला किसी कव्वाल ने। अच्छा, कव्वाल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि दीन की समझ तो होती नहीं, पढ़े लिखे स्कूल से होते हैं। एक शायर एक कव्वाल कह रहा था हमारे खंडवा की तरफ, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। क्या ये शिरकिया शेर नहीं है? मगर जाहिल पीर को घंटा खबर होगी कि क्या हलाल है क्या हराम, उसे पता ही नहीं है। हलालो हराम का बाप, ये हलालो हराम कहाँ लिखा रहता भाई? ये स्कूल में नहीं बताया जाता हराम हलाल, हरामो हलाल ये अहले सुन्नत इशाअतुल उलूम में बताया जाता। कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बताया जाता, जोनी जोनी यस पापा बताया जाता, ईटिंग शुगर नो पापा बताया जाता, रेन रेन गो अवे बताया जाता। दुनिया में का प्राइम मिनिस्टर कौन, पार्लियामेंट के कितने, लोकसभा में कितने मेंबर, राज्यसभा में कितने मेंबर, कौन नदी कहां से चलती कहां खत्म होती है, पॉपुलेशन का क्या हाल है, इलेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये सब उसके अंदर पढ़ाया जाता है। हलाल क्या हराम क्या ये इशाअतुल उलूम में बताया जाता, ये अशरफिया में बताया जाता, ये जमदा शाही रोनाही जामियातुर रज़ा में बताया जाता। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, कव्वाल ने कुफरिया शिरकिया शेर बोला, पीर साहब भी खुश, मुरीद जाहिल मुरीद पैसा भी लुटा रहे, वाह 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 वाह, मेरे पीर साहब को इतना बढ़ा दिया कि तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। ये क्यों होता है? जब पब्लिक उलमा से दूर रहती है ना, तो जाहिल पीर उस पर सवार हो जाता है, फिर वही हुकूमत करता है। इसलिए याद रखिएगा, जो तू है वही मैं हूं, ये वही का लफ्ज बिल्कुल गलत है। वो सैयदुल अंबिया है। हम ईमान पर खात्मा हो जाए, यही अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होगा। दूसरा देखे, फर्क तफरीक जरासी है। दूसरी गलती इस शेर के अंदर तफरीक जरासी है। ये देवबंदियों की बोली थी, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। किसकी बोली थी ये? देवबंदियों की। अब सुन्नियों के स्टेज पर, अच्छा जाहिल नकीब उसको वाह 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 दाद भी दे रहा, एक और जाहिल खतीब भी बैठा हुआ वहां पर, वो भी सुभान अल्लाह बोले जा रहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। पूरे स्टेज को बाजीचा अतफाल बना दिया, कोई समझने को तैयार नहीं। एक वो जमाना था, मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में अगर कोई कह देता काला काला रसूलुल्लाह तो वो जलाल में आ जाता। खामोश, नबी चांद से ज्यादा गोरे और काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह बोल। अब कोई पूछने वाला नहीं, जिसको जो मन में आ रहा किए जा रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर गैरत है, हमने हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ा है, हमारे उलमा आज जिंदा है। जब तक उनकी रगों में नस में खून गर्दिश कर रहा है, गैरत ईमानी बाकी है, तो वो बोलेंगे। बदले में तुम जो चाहो गालियां दो, ट्वीट करो, टैक्स लिखो, मगर अल्लाह का नेक बंदा कभी डरता नहीं है किसी से। देवबंदी की बोली थी, वो कहते थे नबी बड़े भाई की तरह है। अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा पता है आपको?
जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म उसमें पूरी इबारत यह है। फिर ये क्या आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्ते तलब ये अमर है कि इससे मुराद बाज़ गैब है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैब ये मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस। ऐसा, ये ऐसा का लफ्ज ला के वो गया काम से, ऐसा बस ऐसा मुशाबहत दी उसने जानवरों से, वो गया। इस शायर ने क्या बोला, तफरीक जरा सी है भाई, वो आफताबो महताब हम जर्रे के काबिल भी नहीं है। फिर जरा सफर कैसे कह दिया तुमने। कायनात की कोई शय नहीं है मगर अल्लाह ने नबी को पैदा किया। जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, नबी है। हम नहीं थे, बाप दादा नहीं, आदम भी नहीं, नबी है। तू कह रहा तफरीक जरा सी है। कितना फर्क है। अगर ये समझना है तो बरेली के कलंदर तादुशरिया से पूछ। मुस्तफाए जाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की इजादे यकता आप है। आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप है। ताजुशरिया कह रहे हैं शिरकत ही नहीं की एक ने एक की तखलीक में, और यहाँ कह रहा क्या, तफरीक जरा सी है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आगे क्या कहा उसका बयान, तफरीक जरा सी है का बयान क्या किया। तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, तू हुस्न का मालिक है। ईमानदारी से बताए क्या हमारे नबी सिर्फ हुस्न के मालिक है, फजल के मालिक नहीं है क्या। है, नबी फजल के भी मालिक है, जूद के भी मालिक है, जमीन के भी मालिक है, आसमान के भी मालिक है। लौलाक वाले साहिब सब तेरे घर के हैं, बल्कि काबा के मालिक भी मुस्तफा है, किबला के मालिक भी मुस्तफा है, जन्नत के मालिक भी मुस्तफा है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। कैसे दाद देते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, वो खतीब साहब लोगों को बद्दुआ से बहुत डराते हैं। तुमने नजराना कम दिया मैं बद्दुआ दे दूंगा, तुमने मेरा अदब नहीं किया मैं बद्दुआ दे दूंगा। भाई साहब, अगर बद्दुआ इतनी आसानी से कबूल होती या दुआ कबूल होती तो हर चमार की बद्दुआ से मालिक की गाय को मर जाना चाहिए। इस वजह से शरीयत के हिसाब से चले। किसी के शरीयत किसी के बपौटी का नाम नहीं है। कुरान और हदीस ये शरीयत की दलील है। दलील उसूल अरबा में कुरान है, सुन्नत है, इजमा है, कयास है। और ऐसे ही लोग आपको राफजियत की तरफ ले जाएंगे, शियत की तरफ ले जाएंगे, मौलाइयत की तरफ ले जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगा कि अहले सुन्नत व जमाअत को मजबूती से पकड़ के रखे, मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ के रखे। जिसने भी बरेली को मरकज माना, कल भी वो अल्लामा अरशद थे, आज भी वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है। उसी का ईमान महफूज है, उसी का ईमान। और जिसने लेफ्ट राइट किया गया काम से। इसलिए ये शेर खिलाफ शरअ है। तीनों पर तौबा लाजिम, और जितने लोग वहां थे उन पर भी तौबा लाजिम। ये गैर शऊरी तौर से, गैर शऊरी का लफ्ज फिर ला रहा हूं, गैर शऊरी तौर से तनकीसे शान मुस्तफा की साजिश है। गैर शऊरी तौर से जर्रा बराबर। मैंने मुफ्ती राह साहब क़िबला दामजिल्लु अलैना से रूम में कहा, हुजूर इस शेर पर कोई भी जवाज की सूरत है। हुजूर ने फरमाया नहीं, कोई सूरत नहीं निकलती, बल्कि जर्रा बराबर तनकीस का शाइबा हो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। क्या आपने सुना नहीं कुरान में आया, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नबी की आवाज से ऊंची आवाज भी नहीं होनी चाहिए। और आज भी मुफस्सिरीन ने इसमें इख्तिलाफ किया। एक ने तो ये लिखा कि आज भी यही हुक्म है, कोई गुंबद खजरा में जाता है तो धीरे से सलाम करे, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची ना करे। जैसे नबी का हुक्म पहले था ताजीम का, वही हुक्म आज भी है ताजीम का। यही तो फर्क है हमारे और देवबंदी में, यही तो फर्क है सुन्नी और वहाबी में। भाई वो भी अपनी तरह करने लगे, तुम भी अपनी तरह कहने लगे। ला हौला वला कुव्वता। ये कब होता है, अपनी मर्जी से। शायर वो बहुत अच्छा पढ़ता, वो बहुत अच्छा पढ़ता, वो बहुत अच्छी नकाबत पढ़ता। अभी मैंने इशाअतुल उलूम के एक तालिब इल्म से पूछा हुरूफ मुशब्बह बिल फिल कितने हैं, उसने बताया 6 हैं। मैंने कहा एक ने बोला मैं नकाबत करता हूँ। मैंने कहा किसको कॉपी करते, उसने ऐसे आदमी का नाम लिया जो गैर मोतबर है। मैंने कहा गलत, जो मोतबर नकीब है उनको कॉपी करे।
उनको फॉलो करें। तो सुन्नी सहीउल अकीदा शायर उलमा को आपने देखा नहीं, अब्दुल वकील मुबारकपुरी, ये तमाम हिंदुस्तान के सुन्नी उलमा की चॉइस का नाम अब्दुल वकील बेशक मुबारकपुरी है। सुभान अल्लाह। कोई लफड़ा नहीं, कोई पैंट नहीं, कोई टी शर्ट नहीं, बस सादगी के साथ पढ़ना। उधर से हाथ उठाओ, उधर से हाथ उठाओ, नहीं, वो अच्छे से अदब के दायरे में नाते नबी पढ़ते हैं, यही तरीका होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उलमा से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमाए। इशाअतुल उलूम के हवाले से हजरत ने बोला, मैं भी एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है। बेशक इसलिए अगर अपनी बेटी का रिश्ता तलाशने के लिए आप कहीं जाते हैं तो कहीं मत जाएं, मस्जिद में जाएं। देखिए